दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर लालच रूपी दानव किसी मनुष्य के अंदर आ जाए तो वो मानसिक तौर पर उसे गरीब बना देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक गांव में हीरा और मोती नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की आपस में बहुत ही गहरी मित्रता थी। वो हर काम एक साथ किया करते थे। साथ में स्कूल जाना, साथ में ही खाना खाना और साथ में ही पढ़ाई करना। जब वो बड़े हुए तो उनके कंधों पर काम का बोझ आ गया। लोग उन्हें ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले बैठे रहते हैं और कुछ कामकाज नहीं करते। ये सुनकर एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो शहर जाकर कुछ काम ढूंढेंगे। इसीलिए दोनों ही सुबह सुबह अपना खाना पानी लेकर निकल पड़े शहर की ओर। शहर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, इसीलिए दोनों चलते चलते बहुत थक गए थे और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उन्हें एक साधु दिखाई दिया जो भागता हुआ उनके पास आया और उसने कहा कि भाई आगे मत जाना, आगे डायन है और उसको बिना हराए तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मेरी बात मानो तो तुम लोग यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो साधु वहां से वापस लौट गया। जब उन दोनों ने उसकी बात सुनी तो वो दोनों असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि अगर वापस जाएंगे तो गांव वालों के ताने सुनेंगे और आगे जाएंगे तो डायन का खतरा है। लेकिन ये सोचकर वो लोग आगे बढ़ गए कि गांव वालों के तानों से तो अच्छा है हम कुछ काम धंधा ही ढूंढने चल पड़े। वो थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें सामने ही एक बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। उस बैग के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस बैग में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। दोनों को आपस में बड़ी ही खुशी हो रही थी कि उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया और आगे बढ़ने की वजह से ही उन्हें वो सोने का बैग मिला। इसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम धन को आपस में बांट लेंगे और हम लोग उससे पहले कुछ खाना खा लेते हैं। तो हीरा ने मोती से कहा कि जाओ, पास में ही कोई कुआं होगा, वहां से कुछ पानी ले आओ ताकि हम आराम से खाना खा सकें। ये सुनकर मोती पानी लेने चला गया, लेकिन जब वो पानी लेने जा रहा था तो रास्ते में उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना हीरा को मारकर सारा धन मैं खुद ही ले लूं और गांव जाकर मैं बोल दूंगा कि रास्ते में डाकू मिल गए थे और डाकुओं ने हीरा को मार दिया। ये सोचकर वो पानी के पास पहुंच गया। जब पानी के कुएं के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक धारादार हथियार दिखाई दिया। उसने उस धारदार हथियार को वहां से उठा लिया और वापस पानी लेकर वो हीरा के पास पहुंचा। और हीरा के पास पहुंचकर उसने अपने दोस्त को वहीं पर ढेर कर दिया। मोती मन में बड़ा खुश हो रहा था कि उसने हीरा को मार दिया है, अब सारा धन उसी का है। ये सोचते हुए वो वापस गांव की तरफ लौटने लगा। चलते चलते 1 घंटे के बाद वो जब थक गया तो उसने सोचा कि क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना खा लिया जाए। तो वो पेड़ के नीचे बैठकर अपने खाने का टिफिन खोलकर उसे खाने लगा। जैसे ही उसने एक निवाला खाया उसके मुंह से खून आने लगा। उसे समझ आ गया था कि हीरा ने भी लालच में उसके खाने में कुछ जहर मिला दिया है कि वो भी वहीं पर मर गया। अब दोनों दोस्त वहीं मृत पड़े थे और वो थैला यानी कि माया रूपी डायन भी वहीं पर पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस साधु ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों भरा थैला ही उन दोनों दोस्तों के लिए डायन साबित हुआ, क्योंकि ना ही वो डायन रूपी थैला वहाँ पर होता और ना ही दोनों दोस्तों के मन में लालच आता और ना ही दोनों एक दूसरे को मारते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें धन को कभी भी ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और ना ही इसे कभी दोस्ती और अपनों के बीच में लाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।